तराइन का युद्ध प्रसिद्ध हुआ, प्लासी का युद्ध प्रसिद्ध हुआ, हल्दी घाटी का युद्ध तो हमारे धर्म और आन-बान शान के लिए प्रसिद्ध हुआ। मैं सभी विद्यार्थियों से बड़ा विनम्र निवेदन करता हूं कि आप किसी भी प्रकार की हलचल ना दें। आपको एक बार बैठना है, उठना है, जो भी करना आप कर लीजिए। हल्दी घाटी का युद्ध समाप्त हुआ। और बहुत सारी कोशिशों के बावजूद एक बार महाराणा प्रताप को पराजय का मुख देखना पड़ा। बहुत ध्यान से सुनना है। और महाराणा प्रताप जब उस युद्ध में पराजित हुए तो मन में बड़ी निराशा आ गई कि अपने पास सैनिक नहीं है, अस्त्र शस्त्र भी नहीं है, धन का अभाव हो गया है, क्योंकि दुश्मन की जो पीढ़ियां हैं, दुश्मन से जो हमारी लड़ाई है वो एक पीढ़ी की नहीं। इस देश में पहला जो आतंकी आया था उसका नाम बाबर था दोस्तों। मुगल काल जहां से प्रारंभ होता है, वो जो कालखंड है वो बाबर से प्रारंभ होता है। बाबर ने इस देश में बड़ा आतंक किया, बड़ा षड्यंत्र किया, बड़ा अत्याचार किया और बाबर की पीढ़ियां चलती रही। लेकिन राजस्थान जैसा ही शेखावटी है, यहां से सुदूर मेवाड़, जहां पर महाराणा सांगा आपने पढ़ा होगा, जिनको इतिहास में महाराणा संग्राम सिंह जी के नाम से जाना जाता है, उन्होंने बाबर से लोहा लिया। मेवाड़ का जो क्षेत्रफल था वो भरतपुर के खानवा के मैदान तक था। बाबर का हुमायूं, हुमायूं का अकबर, महाराणा सांगा के महाराणा उदय सिंह हुए। उदय सिंह के आंगन में ईस्वी सन 1540 की भोर कोमलगढ़ किले में महाराणा प्रताप का जन्म हुआ। अब मैं आपको उस कविता की ओर ले जाना चाहता हूं जहां पर महाराणा प्रताप युद्ध में पराजित हैं, लेकिन मन में इस देश के लिए, इस धरती के लिए, मां भारती के लिए कुछ करना है, इस देश की पीढ़ियों के लिए कुछ करना है, ऐसा भाव है। तो एक बहुत गुप्त मंत्रणा हुई और महाराणा प्रताप ने कुछ समय के लिए अपने महलों को छोड़ दिया। जो राजकुमार महलों में 56 भोग किया करते थे, वे राजकुमार जंगलों में दर दर की ठोकरें खा रहे हैं। आप में से कोई भी बता सकता है महाराणा प्रताप के पुत्र का नाम क्या था? अमर सिंह। क्या बात है, बहुत ताली बजाओ इन बेटियों के लिए, बहुत बढ़िया बात है। तो विज्ञान के विद्यार्थी हो तो ये मुझे जानकर बड़ा अच्छा लगा। ये श्रवण जी के संस्कार है। ताली बजाओ। जंगल में गए, घास फूस की रोटियां खा रहे हैं। सुजानगढ़ के राजस्थानी भाषा के मूर्धन्य कलमकार हुए डॉक्टर कन्हैयालाल सेठिया ने उस दृश्य को अपनी कविता के माध्यम से लिखा है कि एक दिन भूख से बिलबिलाते अमर सिंह और घास फूस की रोटी खिलाई, उसको भी एक जंगली बिलाव आकर लेकर भाग गया। बालक अमर सिंह की आंखों में आंसू हैं, भूख से बिलबिला रहे हैं। और महाराणा प्रताप के जीवन में क्या बदलाव हुआ, बहुत ध्यान से सुनना दोस्तों। और ये जो हमारे विद्यार्थी माताएं बहनें उधर पीछे बैठी है, पीछे बालक बैठे हैं, आगे ये बेटियां बैठी है, आपको ये सब कुछ कभी सुनने को नहीं मिलेगा मंच में। मैं आपको सुना रहा हूं, बहुत ध्यान से सुनना कि क्या लिखते हैं कवि। नानो सो अमरो चीख पड़ो, राणा रो सोयो दुख जागो, दुख जागो। अरे घासरी रोटी बन बिलावड़ो ले भाग्यो, अरे घासरी रोटी बन बिलावड़ो ले भाग्यो। नानो सो अमरो चीख पड़ो, राणा रो सोयो दुख जागो, दुख जागो।
હું લડ્યો ઘણો હું સયો ઘણો મેવાડી માન બચાવણ ને હું લડ્યો ઘણો હું સયો ઘણો મેવાડી માન બચાવણ ને હું પાછ નહીં રાખી રણ में तेरा रो खून बहावण ने तेरा रो खून बहावण जब याद करो जब याद करो हल्दी घाटी नैनों में रगती उतर आवे सुख दुख रो साथी चे गगड़ो सूती सी हूँ जगादा। महाराणा प्रताप ने जब अपने पुत्र को बिलखता हुआ देखा तो महाराणा प्रताप कुछ समय के लिए दोस्तों जो वो महाराणा है उस पद को थोड़ी देर के लिए भूल गए। एक पिता के स्थान पर आकर सोचने लग गए कि ये क्या पाया। हजारों लोगों का बलिदान हुआ, हजारों लाखों माताओं की थालियां अपने बेटे के अभाव में पुरसी हुई रह गई। चेतक का बलिदान हुआ, झाला मन्ना, स्वामी भक्त गुजरी, पन्ना धाय, ऐसे ऐसे लोगों ने, भामाशाह जैसे लोगों ने अपना धन लुटा दिया और परिणाम क्या कि महलों में रहने वाले राजकुमार 2 वक्त की रोटी के लिए तरस रहे। महलों में 56 भोग जका मनवार बिना करता कोनी सोनेरी थाला नीलम रे बाजोट बिना धरता कोनी। ए हाय जका करता पगला फुलारी तमनी सीता पर ए हाय जका करता पगला फुलारी कमली सीता पर मैं आज रुले भूखा तिरसा इंदवाणे सूरज राटा। जो फूलों की सैया पर फूलों की सेजों पर चलते थे वो राजकुमार आज जंगलों में दर दर की ठोकरें खा रहे। महाराणा प्रताप का अंदर से हृदय जो था वो कांपने लग गया। अपने बहुत हितैषी लोगों को बुला के पूछा कि क्या करें। सभी विद्यार्थी आज की परिस्थिति के साथ में बात को जोड़ रहा हूं कि मित्रों, जब कोई हेतु बड़ा हो, जब कोई मंजिल बड़ी हो तो छोटे छोटे समझौते करके उस मंजिल तक पाया जा सकता है। 370 धारा जब हटानी हो तो बहुत छोटे छोटे समझौते भी करने पड़ सकते हैं। एक सुझाव आया कि महाराणा प्रताप, हे महाराणा, अकबर का जो संधि पत्र है उस संधि पत्र का आप अनुकूल जवाब दे दीजिए। अकबर थोड़ी देर में ये समझेगा कि मैं जीत गया और वो इस भ्रम में रहेगा। कूटनीति को अपना लो और वो भ्रम में रहेगा। हम अपनी शक्ति को फिर से बढ़ाएंगे और पूरी ताकत के साथ दुश्मनों से लड़ेंगे। पर महाराणा प्रताप ने इस बात का जवाब दिया कि मैं ऐसा कैसे कर सकता हूं, मैं ये कैसे कर सकता हूं। सुनिएगा शब्द कितने सुंदर लिखे डॉक्टर कन्हैयालाल सेठिया साहब ने। पण लिखो कि आजत देखे है आडावल ऊंचो हियो लिया। पण लिखो कि आजत देखे है आडावल ऊंचो हियो लिया। चित्तौड़ खड़ो है मगरा में
मैं बुझू झुकू किया है आन मने कुड़रा के शरिया बानारे हूँ बुझू किया हूँ से सुलपत आजादी रे परवाना। महाराणा ने जवाब दिया कि मैं ऐसा कैसे कर सकता हूं। मैं इतने सारे शूरवीरों के बलिदान पर ये संधि कैसे कर सकता हूं। हेलो हेलो, अब मंत्री जी हमारे बीच आ गए हैं, सब लोग अपनी जगह बैठे। ये बच्चे वापस बैठे जगह जाए, अपने रास्ता खाली करें। माफी चाहता हूं प्रकाश भाई, डिस्टर्ब कर रहा हूं बीच में। मंत्री जी हमारे गेट पे आ गए हैं, रास्ता पूरा बना है, सब लोग अपनी जगह बैठे। पण लिखूं क्या जब देखे है आडावड़ ऊंचो हियो लिया चित्तौड़ खड़ो है मगरा में विकराल भूत सी लिया छिया। और मैं एक छत्राणी को बेटो हूं, मैं इनके बलिदान के खून के बहते हुए नालों पर यह संधि कैसे कर सकता हूं। मैं इसको स्वीकार नहीं करता। लेकिन एक बार फिर अपने पुत्र की तरफ जब देखते हैं, डॉक्टर साहब लिखते हैं पण पीली अमर री सुन मुस्का राणा रो है बड़ो हर आयो। पण पीली अमर री सुन मुस्का राणा रो है बड़ो हर आयो। मैं मानू हूँ दिल्ली शत में सम्राट संदेश हो भिजवा। महाराणा प्रताप ने संधि की जो पत्र था उसके ऊपर अपनी सहमति लिखकर पत्र दिल्ली भेज दिया। राणा रो कागद बाच होयो अकबर को सपनों सो सांचो पण नैण करियो विश्वास नहीं जद बाच बाच ने फिर बाचो। अकबर ने पत्र पढ़ा, एक बार पढ़ा, 2 बार पढ़ा, 3 बार पढ़ा, 5 बार पढ़ा, 10 बार पढ़ा, लेकिन अकबर को यह भरोसा नहीं है। अकबर को पता था कि गंगा नदी वापस बहकर हिमालय की गोद में समा सकती है। अकबर बड़े ख्यालों में खो गया और अकबर को अंदर में आग सी लग गई कि मैं इस पत्र की सच्चाई कैसे जानूं। तभी अकबर को याद आया कि महाराणा प्रताप का सबसे बड़ा जो भक्त है वो बीकानेर से है और उनका नाम था पृथ्वीराज सिंह राठौर। अकबर ने पृथ्वीराज को समाचार भेजा बीकानेर। पृथ्वीराज दिल्ली पहुंचे। वीर बाकुरे पीथड़ ने रजपूती गौरव भारी हो वो छत्री धर्म को नेमी हो राणा रो प्रेम पुजारी हो राणा रो प्रेम पुजारी। तेरा रे मन रो कांटो हो तेरा रे मन रो खाटो हो पीकाणो पूत करारो हो राठौड़ रणा मेरा तो हो बस सागी तेज दुधारो। पृथ्वीराज जब दिल्ली पहुंचे तो भरी भरी कचहरी में अकबर ने वो पत्र पृथ्वीराज के हाथ में दिया और पीछे ये कहा कि तू चिल्लू भर पानी में डूब के मर जा। जिसकी तू भाट बन के वृदावली गाता था आज देख वो महाराणा की मेवाड़ी पाग अकबर के पैरों में पड़ी। मर डूब चढ़ू भर पानी में झूठा ही गाल बजावे हो और प्रण टूट गयो भी राणे को तू भाट बण्या बिरदावे हो। सभी बच्चों से निवेदन करता हूं कि बहुत ध्यान से सुनना कि उन सब विधर्मी लोगों के बीच में
पृथ्वीराज को कितनी बड़ी मुश्किल का सामना करना पड़ रहा है कि पृथ्वीराज को अपने स्वामी के पत्र, हार के पत्र को पढ़कर सुनाना। और पृथ्वीराज ने जब वो पत्र पढ़ा, मेवाड़ की राजवंश को देखा, राजवंश की मोहर को देखा, पृथ्वीराज के पैरों से धरती निकल गई। सज्जनों, भक्तजनों, माताओं बहनों, मेरे प्यारे विद्यार्थियों, कितनी बड़ी मुश्किल का सामना करना पड़ता है कि जिसके गौरव से सीना फूलता है, जिसकी गौरव गाथा गाते गाते जबान नहीं थकती, उसी के हार के पत्र को दुश्मनों के सामने पढ़कर सुनाना, ये कितना बड़ा मुश्किल है। लेकिन वो समझता था, उसको पता था कि क्या करना चाहिए। तुरंत संभलते हुए पृथ्वीराज ने कहा, जापना क्या बात करते हो? और क्या बोला? पण फिर कही तत्काल तबर, आ बात सफा ही झूठी है। दोनों हाथों को उठा लो ताली के साथ। पण फिर कही तत्काल तबर, आ बात सफा ही झूठी है। राणारी पाग सदा ऊंची, राणारी आण अटूटी है। और बड़ी चतुराई से मौके का फायदा उठा लिया। बड़े चतुराई से पृथ्वीराज ने कह दिया कि जापना, आप कहें तो मैं इस पत्र की सच्चाई जान लूं। अकबर ने कहा कि मैंने तुझे इसीलिए बुलाया कि तू इस पत्र की वास्तव में सच्चाई बताए कि ये है क्या। हेलो, हाँ भाई, हमारे बीच आ गए हमारे बड़े भाई मंत्री जी, हमारे सीकर के लाडले, हमारे शिक्षा मंत्री, एक शिक्षक के बेटे, शिक्षित पूरे शिक्षक परिवार से जुड़ के आप शिक्षा मंत्री पहुंचे हैं। बस अभी सब लोग अपनी जगह बैठे, 2 मिनट वालों मंच पे आ रहे हैं। आप लोग बस जितने में मैं ये पूरी कर देता हूं। पृथ्वीराज ने महाराणा प्रताप को पत्र लिखा, कविता का क्लाइमेक्स है। पुष्प वर्षा नहीं करनी, मना कर रहे हैं। क्या लिखा? मर डूब च मैं आज सुनी है ना हरियो, सारा रे सागे सोवेलो, मैं आज सुनी है सूरजड़ो, बादल री ओटा खोवेलो। मैंने सुना है कि जंगल का राजा शेर अब बकरियों के साथ में रहेगा। मैंने सुना है कि चमकता दमकता सूर्य सदा के लिए बादलों की ओट में खो जाएगा। मैंने सुना है कि जिस चातक की चोंच धरती पर पड़े पानी पीने जैसी बनी ही नहीं, वो चातक धरती का पानी पिएगा। और हे राणा, मैंने सुना है कि मदमस्त हाथी अब कुत्तों के साथ में रहेगा। ताली बजाओ। और मैंने सुना है कि आपके होते हुए ये रजपूती विधवा हो जाएगी। पत्र गया वापस मेवाड़। महाराणा प्रताप ने जब पृथ्वीराज के उन अक्षरों को पढ़ा तो एक बार वो विचार एक बार फिर बदलते हुए और लिखा कि क्या क्षमता है किसी भी प्राणी की जो शेर के हाथ की मार को सहन कर सकता है। हूं भूख मरो या प्यास मरो, मेवाड़ धरा आजाद रहे। और हूं घोर उजाड़ा में भटको, पण मन में मारी याद रहे। तेरी मिट्टी में मिल जावा, फूल बन के मैं खिल जावा, बस इतनी है दिल की आरज़ू। दोनों हाथों को उठा के। तेरी मिट्टी में मिल जावा, फूल बन के मैं खिल जावा, बस इतनी है दिल की आरज़ू। कौन कौन लोग चाहते हैं कि इस देश के लिए, बस मेरा तो ये सपना है कि मैं किसी भी कार्य को इस देश के लिए कर लूं, वो अपने हाथों को उठा के ओ, 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 ओ,
शिक्षा मंत्री जी आ रहे, जोरदार तालियों से अभिवादन करें। तेरी मिट्टी में मिल जावा, गुल बन के मैं खिल जावा, बस इतनी है दिल की आरज़ू। तेरे हितों में लहरावा, गुल बन के मैं खिल जावा, बस इतनी है दिल की आरज़ू। जोरदार तालियों से अभिवादन करें। सर यहीं पर रहें, शायद वो इशारा कर रहे हैं। मैं शिक्षा मंत्री जी से अनुरोध करता हूं, आप सभी लोग एक बार पुरजोर तालियों के साथ में तालियों से अभिवादन करें। हम बहुत देर से आपका इंतजार कर रहे थे सर। आइए शरण जी, आइए। और लीजिए, हम सभी के लिए बहुत गौरव का विषय 6 करोड़ के बीच एक बार ऊपर हाथ करके जोरदार तालियों के साथ स्वागत करें, सम्मान करें। सर हम कब से खुद को ये कह करके बहला रहे हैं कि वो अब चल चुके, वो अब आ रहे हैं, लेकिन अंततः पहुंच चुके हैं। ये सीएलसी परिवार अपने इस 25वें स्थापना दिवस पर आपका बहुत बहुत स्वागत और सम्मान करता है। मैं साहिल सर से और नरेश सर से आग्रह करना चाहूंगा, प्लीज आप मंच पर आए और ये मंत्री महोदय का स्वागत और सम्मान कर रहे हैं। और यह जितने भी अभिभावक बैठे हैं, मुझे ये बात इस मंच से कहते हुए गर्व हो रहा है। सीकर का बड़पन इसी में है, हम हमारे सुख और दुख में सारे संस्थाओं वाले कंधे से कंधा और कदम से कदम मिला करके चलते हैं, साथ उठते हैं, साथ बैठते हैं, एक स्वच्छ और स्वस्थ प्रतिस्पर्धा के साथ हम आगे बढ़ते हैं। और उसी का प्रमाण आज इस जोगिंद्र सर सभी संस्था प्रधान मिलकर के माननीय मंत्री। आप हमारे चैनल नीरज फिल्म स्टूडियो को सब्सक्राइब करके पास वाले बेल आइकन को जरूर प्रेस करें ताकि आपको हमारी नई वीडियोस की नोटिफिकेशंस मिलती रहे। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो यहाँ पे सब्सक्राइब करें।